महाराज महारानी की जय हो। क्या बात है परमवीर सिंह, आप अचानक यहाँ और आपके चेहरे पे इतना क्रोध क्यों झलक रहा है? पता चला है शत्रु एक बार फिर से हम पर घात लगाए बैठा है। हमारे गुप्तचर अभी अभी खबर लाए हैं कि महाराज शिवदत्त शिवगढ़ के महल में अचानक पहुंच गए हैं और अपने मंत्रियों के साथ चुनारगढ़ के महल पर धावा बोलने की गुप्त योजना बना रहे हैं। लगता है अपना राजपाट खोने के बाद शिवदत्त अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए वो आज भी चुनारगढ़ को वापस हासिल करने के सपने देख रहे हैं। क्या महाराज के हाथों मिली गहरी शिकस्त के बावजूद भी उन्हें कोई सीख नहीं मिली, जो वो आज भी चुनारगढ़ को वापस हासिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं? अब शायद महाराज शिवदत्त की मौत निकट आ गई है रानी साहिबा, जो वो चुनारगढ़ की महल की तरफ फिर से खिंचा रहे हैं। एक बार तो उन्हें जीवन दान मिल गया था, परंतु भाग्य हमेशा साथ नहीं दिया करता। उन्होंने आंख उठाकर चुनारगढ़ की ओर देखने का साहस भी किया, तो महाराज उन्हें मौत का तोहफा अवश्य देंगे। जी रानी साहिबा, अगर महाराज की इजाजत हो तो इसी समय शिवगढ़ जाकर शत्रु पर धावा बोल देते हैं और उसका सर उठाने से पहले उस जहरीले सांप का फन कुचल देंगे। नहीं परमवीर सिंह, दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कभी मत करिएगा। चोट खाया हुआ सांप और भी ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। वो बात और है कि महाराज शिवदत्त हमारे हाथों एक बार अपने विष दंत तुड़वा चुके हैं, मगर उनके शरीर में अभी भी बहुत विष बाकी है और जिसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। पंडित जगन्नाथ, महाराज की जय हो। पंडित जगन्नाथ, चुनारगढ़ की पराजय ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमारे मंत्री, हमारी प्रजा और हमारे सैनिक निराशा में डूब चुके हैं। कोई ऐसी योजना बताइए पंडित जगन्नाथ, जिससे हम अपना खोया हुआ मान सम्मान फिर से प्राप्त कर सकें। महाराज, ग्रहों की चाल और मेरे रमल की गणना, इन दोनों के अनुसार आपको अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, किंतु अभी नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा और धैर्य रखना होगा महाराज। हमें पराजित हुए वर्षों बीत चुके हैं पंडित जगन्नाथ, परंतु चुनारगढ़ की एक भी ईंट हम वापस नहीं ले सके हैं। हमारी प्रजा का क्रोध फूटने लगा है और अब शिवदत्त के धैर्य का बांध भी टूट चुका है। हमें बताइए पंडित जगन्नाथ, हम कौन सा मार्ग इख्तियार करें जिससे हम दोबारा चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त कर सकें। मार्ग तो केवल एक ही है महाराज, केवल धैर्य और कूटनीति के मार्ग पर चलकर ही आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं और चुनावगढ़ किले पर एक बार फिर से अपना परचम लहरा सकते हैं। इस संसार में कूटनीति के महागुरु केवल आप ही तो हैं पंडित जगन्नाथ। कृपया कोई ऐसी योजना बनाइए जिसके जाल में फंसकर हमारा शत्रु वीरेंद्र सिंह खत्म हो जाए। वो योजना भी बन चुकी है महाराज। जैसे ही भानु प्रताप सिंह आपका संदेश लेकर मेरे पास आया, मुझे आपके मन की उथल पुथल का एहसास हो गया और मैंने तुरंत अपने दोनों अय्यार खुदा बख्श और अबू बकर को चुनावगढ़ के लिए रवाना कर दिया, ताकि दुश्मन के किले में हमारे खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों का पूरी तरह से पता लगाया जा सके।
खुदा बख्श, जो मैं देख रहा हूं, क्या तुम भी वही देख रहे हो? इतना कड़ा पहरा तो मैंने आज तक नहीं देखा वो। महल के बाहर पहरा तो बहुत कड़क है, फिर परमवीर सिंह जी ने हमें और निगरानी के लिए क्यों भेजा? लगता है उन्हें शत्रु की जरूर कोई गुप्त सूचना मिली होगी। हमें और सतर्क होकर निगरानी करनी होगी। तो फिर अब क्या करें? क्या करें नहीं, कैसे करें हमें अब ये सोचना है। क्योंकि पंडित जगन्नाथ ने जो काम हमें दिया है, उस काम को तो हमें हर हाल में करना ही पड़ेगा। जगन सिंह, गुप्त सूचना के अनुसार शत्रु का कोई गुप्तचर महल में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है, उसे विफल करना होगा। निश्चिंत रहिए पद्मनी जी, हमारे होते हुए महल में